आजमगढ़ फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुंडवर में देर शाम एक दावत के दौरान पुलिस की छापेमारी में हंगामा मच गया। इस दौरान पुलिस और जनता में जमकर बहस हुई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक रत्नेश सिंह के अनुसार उनको सूचना मिली थी कि चुनाव को लेकर एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में लोग दावत में शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पार्टी आयोजकों का कहना था कि वे घर के अहाते में एक प्राइवेट पार्टी कर रहे थे, तभी पुलिस ने पहुंचकर वहां मारपीट तथा तोड़फोड़ की। जबकि पुलिस का कहना है कि वर्तमान समय में पूरे देश में धारा 144 लागू है। बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई भी पार्टी कार्यक्रम विधि विरुद्ध है। एसओ ने बताया कि आज देर शाम को थाना फूलपुर के ग्राम मुंडवर में मोहम्मद राशिद पुत्र अबू तालिब आदि कई लोग एकत्रित होकर पार्टी का आयोजन कर रहे थे, जहां मौके पर पुलिस द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य 25 लोग मौके से भाग गए। उक्त लोगों के विरुद्ध धारा 188 भादवी के तहत कार्रवाई की गई है, चालान कर दिया गया। बाद में सबको जमानत मिल गई। वहीं देर रात घटना की सूचना के बाद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश प्रवक्ता ताला रशादी अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचकर लोगों को छुड़वाया। इसकी खबर जैसे हम लोगों को मिली तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का पूरा एक फूलपुर विधानसभा अंतर्गत एक गांव है मुंडवर, जहां पर परसों रात में वहाँ कुछ बच्चे एक नई दुकान की ओपनिंग के बाद आपस में पार्टी कर रहे थे और उसके बाद किसी ने वहाँ पे जैसे भी फूलपुर कोतवाली को खबर दी कि वहाँ पर कुछ हो रहा है इस तरह के, और उसके बाद वहाँ पुलिस की एक टीम पहुँची। जो गांव में पहुँचते ही साथ उन्होंने वहाँ जो बच्चे पार्टी कर रहे थे लाठीचार्ज उन पे कर दिया, खाने का बर्तन उठाकर फेंक दिया, जो कुर्सियाँ रखी थी उन्हें तोड़ दिया गया और जो वहाँ पे गाड़ियाँ थी 2-3 मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर उसको मार के तोड़ दिया गया। घर में ज़बरदस्ती ताला तोड़ा गया और यहाँ तक भी बताया गया हम लोगों को कि वहाँ पे औरतों से भी बदतमीज़ी की गई। इसकी खबर जैसे हम लोगों को मिली तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का पूरा एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे ज़िला अध्यक्ष और तमाम जो सीनियर नेता हैं, नूरुल्लाह साहब, अब्दुल्ला शेख साहब, तमाम लोग रात में तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास फूलपुर कोतवाली पहुंचते हैं और जो 6 बच्चे वहां गांव से उठाकर लाए जाते हैं और उनको फूलपुर कोतवाली में रखा जाता है। उनकी रिहाई के लिए तमाम जो ज़िले के आला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनकी रिहाई को मुमकिन कराया जाता है। उसके बाद हम लोग रात में उसी समय गांव भी पहुंचते हैं, वहां के हालात का जायज़ा लेते हैं, गांव वालों से मुलाकात करते हैं। तो ये जो हुआ है ये हालांकि बाद में बताया गया कि धारा 144 का उल्लंघन था। सवाल ये, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि घर में पार्टी करना भी कब से धारा 144 CRPC का उल्लंघन हो गया। मैं भी एक वकील हूँ, प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का, मुझे भी कानून का इल्म है, CRPC और IPC का नॉलेज है। घर के अंदर कोई अगर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, एक प्राइवेट पार्टी जिसका ना चुनाव से कोई लेना देना है, ना उसका आचार संहिता से लेना देना है, ना कोई पब्लिक प्लेस है, उसको भी अगर पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन और धारा 144 का उल्लंघन बताकर कार्रवाई करती है, और चलिए अगर उल्लंघन था भी तो आपको धारा 188 के तहत जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी। उसके बदले आप हिंसा करते हैं, लोगों को मारा जाता है, मारने की शिकायत मिली, वहाँ सामान तोड़ने की चीज़ें तो हम लोगों ने खुद देखी जो क्षति पहुँचाएगी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है और इसके खिलाफ हम मांग करते हैं कि उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए फौरी तौर पर। तहसील नानपारा क्षेत्र की मोहरबा ग्राम सभा में अंबाबारी गांव में गेहूं के खेत में आग लगने की घटना हुई। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र मटेरा के गांव अंबाबारी में रविवार दोपहर करीब 12 बजे खेत के किनारे से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज तार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इससे लगभग 150 बीघा गेहूं की खेत में आग लगी। जब तक लोग आग बुझाने के लिए पहुंचते तब तक आग फैल चुकी थी। चंगुर गोबरे, इसराइल, जवार, जाकिर, मक्कू, साबिर, रियासत, भूरे, मुबारक, मकबूल, कादिर, मुनसरिफ, मानकू, हामिद, मुसारिफ, यूनुस, साबिर, भजाऊ, मुस्लिम, इकबाल, करीमा, तूफेल, सूफिया, छोटू जंग, बहादुर, रसीद आदि लगभग 30 लोगों के 150 बीघा खेत खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। कैसे निकल रही आग की लपटें देख गांव के लोग वहां पहुंचे और आसपास के इलाकों के गांव में भी खबर पहुंच गई, जिससे हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए और आग को बुझाने लगभग 3 घंटे तक कोई दमकल नहीं पहुंचा। किसी प्रकार से इलाकाई लेखपाल पहुंचे और थाना अध्यक्ष मटेरा भी मौके पर पहुंचे। इन लोगों को पब्लिक की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत प्रत्याशी
गुलाम जाकिर खान ने कहा कि हम संभव आप लोगों की मदद की जाएगी और हल्का लेखपाल से सभी किसानों की नाम नोट कर लिया तथा अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का वादा करें। मौके पर पहुंचे मादर रागड़ी के प्रधान प्रत्याशी जिला सचिव समाजवादी पार्टी बहराइच डॉक्टर रहमान खान ने लेखपाल से बात करते हुए नुकसान का सही आकलन होना चाहिए। यदि गलत रिपोर्टिंग की गई इसका जिम्मेदार पूरा शासन और प्रशासन होगा। डॉक्टर अनवरुल लेखपाल से बात करते हुए कहा कि सरकार 7 दिनों में पीड़ितों को मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली के ढीले तार जलने के कारण बन रहे हैं। तेज हवा से उनमें चिंगारी उठती है, आग लग जाती है और उनकी मांग की कि बिजली निगम अविलंब के बिजली के तारों को कसे तथा समय पर फायर ब्रिगेड न पहुंचने पर प्रशासन उचित कार्रवाई करे। वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी गुलाम जाकिर खान मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन देते हुए बिस्किट पानी देकर लोगों के आंसू पोंछो और हर संभव मदद दिलाने का वादा किया। इस मौके पर उनके साथ इसरार अहमद आजम, मास्टर जैमुलादीन, उनके पुत्र मोहम्मद आरिफ खान, प्रेम सिंह आदि उपस्थित रहे। बुझाने वाला अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आप खड़े हो, फोन किया गया। कितना लगभग नुकसान हो गया होगा? कितने आदमियों का है? 3 घंटे कब से लगी? 3 घंटे से आग लगी। 3 घंटे से आग लगी। कोई दमकल नहीं आया? कोई दमकल अभी तक की नहीं। सब कुछ जिले पे हर जगह सूचना गए। पीलीभीत पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को विदेशी वेवले मार्क रिवॉल्वर के साथ पकड़ा है और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है सितारगंज के रहने वाले लवप्रीत सिंह एक मुकदमे में थाना अमरिया में वांछित था। इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने जब दबिश देकर उसको पकड़ा तो इसके पास से विदेशी रिवॉल्वर, वेवले मार्क व 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर यह विदेशी रिवॉल्वर इसके पास कहां से आई। पुलिस इसे जेल भेज रही है। आगे मत आना। तैयारी करेंगे। बताया होगा सर फुटेज था, तो क्या लाइसेंस ही था या अवैध था? तो फुटेज पे क्या कार्रवाई हुई? ये अभी इनका वर्जन ये बदले का बताया जा रहा है, विदेशी है। क्या है पूरा मामला, कहाँ से मिला है? ये आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हमने एक अभियान चलाया था यहाँ पे जनपद पीलीभीत में। ये 2 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 तारीख के सुबह 8 बजे तक 20 घंटे का ये अभियान था। और मेन फोकस हमारा इसी पे था कि जो अवैध शराब और अवैध शस्त्र के जो अपराधी है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी। तो इसी अभियान के दौरान हमें एक ये अभियुक्त है लवप्रीत सिंह, ये सितारगंज जनपद उधम सिंह नगर का रहने वाला है और ये हमारे थाना अमरिया पे भी ये वांछित था। इस पे 10,000 का इनाम था। 354 के एक केस में ये वांछित था। तो हमारी टीम को इसको पकड़ने में सफलता मिली है और इसके कब्जे से एक ये वेवले मार्क मेड का एक वेपन और कुछ कारतूस लाइव राउंड 5 लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं और ये एक बहुत अच्छी बरामदगी है। कहाँ से इसके पास आया था, कुछ जानकारी लेनी है? इसने जो स्टेटमेंट बताया कि कोई गुरतेज नामक व्यक्ति से इसने लिया था, फिर इसने वापस नहीं लौटाया है। तो अभी हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरतेज कौन व्यक्ति है और इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं। तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें फिर
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।